Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होने वाला है, जिसका हम सेकेंड लास्ट टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे, वो होगा हमारा पावर। आज इस वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर। वर्क एंड एनर्जी को प्रीवियस वीडियो में हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। उस वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। राइट, तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पावर यानी शक्ति, है ना। किसमें कितनी ज़्यादा पावर है काम को करने की। अब इसको फिजिक्स के टर्म में हम देखते हैं कि व्हाट इज पावर। पावर इज एक्चुअली, यहाँ पर देखो डेफिनेशन फर्स्ट ये डिफाइन कर दी है, दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। कितने टाइम में कितना काम किया जा रहा है। रेट मीन्स जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट। क्या हम सभी एक ही रेट से काम करते हैं, है ना। कोई बहुत फास्ट होता है काम करने में, कोई बहुत स्लो होता है। डू मशीन कंज्यूम्स और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट। जो भी हमारे घर में मशीन्स हैं, है ना, फैंस हैं या फिर एसी चलता है ना, या हम मिक्सर ग्राइंडर जूसर वटेवर, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम चलाते हैं, वो सारी मशीनें क्या सेम रेट से चलती हैं। सब भाई वर्क क्या है ना। वर्क क्या है, जब हम किसी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए, है ना, कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मोशन में लाने के लिए जब हम उसे डिस्प्लेसमेंट उसका करते हैं, तो हम कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। यही तो पढ़ते आए थे कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ना। और उस कितना कितना रेट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्लियर। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट एजेंट्स, कोई भी एजेंट्स में तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो है काम करने के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर करती है, सबकी डिफरेंट होती है ना। कि कोई किसी काम को जो है 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, किसी को 2 घंटे लगते हैं उसी काम को करने में, है ना। तो ये क्या हो गया, उस पर्सन की, उस एजेंट की, उस ऑब्जेक्ट की हम पावर की बात कर रहे हैं। मीन्स उसने कितना वर्क किया है, ये हम, यानी मीन्स उसने कितनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र करी है, अपना काम करने के लिए कितनी एनर्जी लगाई है, और कितनी एनर्जी लगाई है इसको हम कह देते हैं कि कितने टाइम में उसने जो है काम किया है, जो हमारी हो जाती है पावर, है ना। उसको हम पावर बोल देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमारे एनसीईआरटी में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। कंसीडर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, है ना। 2 बच्चों को मान लो ए एंड बी ले लिया, है ना। लेट अस दे से वे द सेम, और सेम मास के हैं, दोनों का सेम वेट है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, है ना। जो एक रोप के थ्रू ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पे आपको स्टेयर्स चढ़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर। दोनों एक ही हाइट, सेम हाइट पर 8 मीटर की जो हाइट है, सेम रेट पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं दोनों, यानी 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। लेट अस से जो ए है वो कितना, वो 15 सेकेंड में 8 मीटर चढ़ जाता है, और जबकि जो बी है वो 20 सेकेंड में 8 मीटर चढ़ता है ना। बहुत क्लियर है। देखो 2 गर्ल्स हैं ए एंड बी, है ना। 2 बच्चों को ले लो, ए एंड बी है, दोनों जो हैं 8 मीटर की हाइट तय करते हैं, जिसमें से ए जो है वो 15 सेकेंड में चढ़ जाता है, और बी जो है वो 20 सेकेंड में चढ़ जाता है। 20 सेकेंड में जो है 1 मीटर की हाइट कवर करता है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच। दोनों का काम, दोनों ने कितना काम किया, है ना। दोनों का टाइम अलग अलग हमें दिख रहा है। द वर्क डन इज द सेम, काम तो दोनों ने सेम किया, दोनों ने जो है 8 मीटर की ऊंचाई तय करी है, दोनों 8 मीटर की हाइट पर चढ़े हैं। हाउ एवर ए हैज टेकन लेस टाइम देन बी टू डू द वर्क। और हमने ये भी नोटिस किया कि ए ने जो है, जो टाइम कवर किया वो कम किया इन कंपैरिजन टू बी, है ना। ए ने जो है कम टाइम में जो है बी के कंपैरिजन में उतनी ही सेम हाइट कवर की है। क्लियर। सो हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, से इन 1 सेकेंड। तो हमें कैसे बताएंगे कि 1 सेकेंड में किसने ज्यादा काम किया है। अब किसने ज्यादा काम किया, जब काम करने की शक्ति पता चलेगी तो हमें उसकी
पावर का अंदाजा हो जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं आगे, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। ऑब्वियसली जो स्ट्रांग पर्सन है, मीन्स मैंने बोला था ना कि भाई उसको ज्यादा, उसके पास एनर्जी है, काम करने की शक्ति ज्यादा है ना, तो वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेता है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर, हम कहते हैं ना कि शी हैज मोर पावर टू डू द वर्क इन अ लेस टाइम। वो 5 मिनट में किचन के सारे काम करके आ जाएगा, वो 5 मिनट में स्कूल से घर पहुंच जाएगा, है ना। तो यानी हम उसकी वर्क को, उसकी पावर को जो है वो मतलब तय कर रहे हैं कि उसमें कितनी शक्ति है किसी भी काम को करने के लिए। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम लेस देन अ लेस पावरफुल वन। ऑब्वियसली हम एक नई कार खरीदते हैं, कोई भी एक नई कार है जिसके सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल नए होंगे, तो वो जो है लॉन्ग जर्नी, जब जर्नी हमें कवर करनी होगी तो वो शॉर्टर टाइम में जो है उसको कवर कर लेगा। क्यों? ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पावर है उसके अंदर, इन कंपैरिजन टू जब अगर हम कोई पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ी को चलाएं इन कंपैरिजन टू नई गाड़ी के कंपैरिजन में, है ना, तो हम कहेंगे नई गाड़ी की पावर ज़्यादा अच्छी है, पुरानी गाड़ी जो है वो ज़्यादा टाइम में आपको सेम डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, बहुत धीरे धीरे चलेगी, हो सकता है उसका इंजन वीक हो चुका हो, इसका इंजन इतना पावरफुल ना हो। we talk on the we talk of the power of machines like motor bikes and motor cars, है ना। देखो ये एग्जांपल मैंने भी दे दिया है ना, एक नई कार का और पुरानी कार का। हम हमेशा कार या मोटर बाइक की जो पावर की एनर्जी वर्क करने की जो बात करते हैं वो हमेशा इसी टर्म में करते हैं कि कौन सी जो है वो ज्यादा पावरफुल है। द स्पीड विद विच दीज वेसिकल चेंज एनर्जी टू डू वर्क इज द बेसिस फॉर दिस क्लासिफिकेशन, है ना। यानी व्हीकल्स की जब हम स्पीड की बात करते हैं, है ना, तो उनकी जो एनर्जी, जो उनके काम करने की बात होती है, हम उसको इसी पावर के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं, राइट। सो पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, है ना। पावर से पता चलता है कि कितनी स्पीड है किसी की काम करने की, है ना। स्पीड मीन्स रेट ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, यानी काम कितना तेज और कितना फास्ट किया गया है ना। स्पीड को हम जो है कैसे, स्पीड के टर्म्स में हम उसका काम तय करते हैं, है ना। अब स्पीड चाहे फास्ट हो या फिर लो हो, उसके अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि बहुत ही फास्ट वर्क किया गया या बहुत लो वर्क किया गया। सो हियर वर्क इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो वर्क की, सॉरी, पावर की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, रेट, 1 मिनट, हमारी पावर की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, या फिर हम कितनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट, अपनी जो है किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं काम को करने के लिए, कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हमने वर्क और एनर्जी को कंपेयर किया था ना, दोनों एक दूसरे से कैसे को रिलेट करते हैं, तो यहाँ पावर भी उसके बीच में आता है ना। वर्क और एनर्जी के साथ साथ हम पावर को भी डिफाइन करते हैं कि कितना काम किया गया, कितनी एनर्जी लगाई गई, दैट मीन्स तुम इतने पावरफुल हो, इतनी पावर है उस ऑब्जेक्ट की। क्लियर? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज अ पावर, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एन एजेंट डज अ वर्क इन अ W in time t, so the power is given by, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एजेंट है, वो W काम करता है, राइट, और कितने t टाइम में, है ना, t टाइम में अगर वो काम करता है तो उसकी पावर क्या हो गई, पावर इज इक्वल टू W अपॉन t, यानी उसके काम करने की शक्ति, है ना, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितने टाइम में उसने वो काम किया है, उसका वर्क डन जो है वो उसकी पावर कहलाती है। यानी पावर क्या हो गया, वर्क डन, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो भी वर्क डन कर रहा है वो कितने समय में कर रहा है ना, उससे उसकी पावर जो है वो डिफाइंड होती है। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो ये हमारी पावर का फॉर्मूला बन के निकल के आ गया कि मीन्स वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। और किसी भी एजेंट का कोई काम अगर W वर्क वो कर रहा है T टाइम में, तो उसकी पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू W अपॉन टी।
राइट, क्लियर। अब देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। भाई यूनिट की तो बात हम जरूर करते हैं, हमने वर्क की भी करी थी, एनर्जी की भी करी थी, तो पावर की क्यों छोड़ देंगे। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। यानी जो इसकी हमने एनर्जी जो जो सॉरी पावर की जो हम यूनिट देते हैं वो किसके टर्म में देते हैं, हमारे साइंटिस्ट है जेम्स वॉट, उनको ऑनर करने के लिए हमने पावर की जो यूनिट है उसको हमने वॉट कह दिया, WATT वॉट। और इसका सिंबल क्या होता है, W, है ना। तो यानी अब देख लो इसको कैसे हम वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, आ जाता है एग्जाम में करने के लिए। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल वर्क किया गया है इन अ 1 सेकेंड, है ना। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। यहाँ पर भी देखो ये दिया गया है, एक मिनट यहाँ पर आप इसको मेंशन कर लो। ये 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वाट, है ना। तो यानी जो हमारी पावर कितनी होगी, वो 1 वाट हो गई। व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड, है ना। जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है ना, जिसकी हम बात करेंगे, एनर्जी का क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 वाट इज इक्वल टू, अगर पूछा जाए आपसे 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलो वॉट्स, है ना। अगर जो हमें ज्यादा ज्यादा टर्म्स में अगर पावर लिखनी हो, तो हम उसका जो है रेट हमें पता करना हो, तो हम उसके लिए किलो वॉट टर्म यूज करते हैं ना। अभी तक तो वॉट पढ़ा था हमने, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, है ना। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। लेकिन जब हम किलो ज्यादा की बात करते हैं तो 1 किलो वाट में लिखते हैं। तो 1 किलो वाट, किलो की बात हो रही तो ऑब्वियसली 1000 आ जाएगा। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। या फिर हम इसे ऐसे लगते हैं 1 kW इज इक्वल टू 1000 W, है ना। वॉट को 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है, जूल पर सेकेंड। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गई हमारी पावर की पूरा एक्सप्लेनेशन। पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का काम करने का रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है इन अ गिवन टाइम। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इन अ गिवन टाइम, दैट इज अ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है ना। और वाट हमने नाम क्यों रखा था, इन द ऑनर ऑफ आवर साइंटिस्ट जेम्स वाट, है ना। और उसका सिंबल होता है W। यानी क्या हो गया, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। किसी भी एजेंट का 1 वाट जो है उसकी पावर कब कहलाएगी, जब उसने 1 जूल पर सेकेंड काम किया हो, है ना। 1 जूल वर्क डन किया हो इन अ 1 सेकेंड, है ना। तो और अगर हम किलो वाट के टर्म्स में बात करते हैं तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर ये पावर बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हम पावर के कर सकते हैं, है ना। कोई भी इंसान जो है, कोई मान लिया, एक तो हमने अभी 2 बच्चों के एग्जाम्पल लिए, हम जो है किचन का काम भी अगर हम देखें, या हमारी पढ़ने की अगर हम कंपैरिजन करें 2 बच्चों से, कोई बच्चा वो जो है हाफ एन आवर में जो है राइटिंग कंप्लीट कर लेता है ना। और कोई जो है उसी सेम पेज 1 पेज राइटिंग को जो है 2 या 3 घंटे में कंप्लीट करता है। तो मीन उसकी वर्क और एनर्जी जितनी भी वो लगा रहा है किसी भी काम को करने में, वही उसकी पावर कहलाती है, ठीक है, राइट। सो द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम। किसी भी एजेंट का जो पावर है वो टाइम के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करते हैं, वो वेरी करता है। दिस मीन्स द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। So therefore the concept of average of power is useful, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पावर को से के थ्रू पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एनर्जी और वर्क डन के बेसिस पर। We obtain average power by dividing the total energy consumed by total time taken. Average power निकालनी हो तो total energy consumed by total time taken. राइट, अभी ये सब चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी हुई है एनसीईआरटी की। टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन climbs up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to complete this task. So what is the power
एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, ये हमने एक्टिविटी में भी अभी किया था, तो यहाँ पर फॉर्मूले में फिट करके उसको देख लेते हैं। तो पहले गर्ल वन की यानी गर्ल ए की बात कर लेते हैं। पार एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, उसका वेट कितना है 400 न्यूटन, है ना। दोनों का ही वेट जो है वो सेम मास की गर्ल्स हैं, दोनों का वेट कितना है 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हाइट कितनी दोनों ने कवर की है 8 मीटर। टाइम टेकन फर्स्ट ने कितना लिया है 20 सेकेंड। सो सिंपली पार इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। आप वर्क डन हमें पता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे मास की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे उसका मास कितना, वेट कितना दिया है 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, तो यानी 160 वॉट। यानी उसकी पावर कितनी हो गई 160 वॉट। हम पावर की जो है पढ़ते आ रहे हैं, क्या थी हमारी यूनिट वाट, है ना। वॉट थी, नॉट स्मॉल लेस नहीं होगा, कैपिटल एस डब्ल्यू होगा ये। तो 160 वॉट या 160 जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड, राइट। अब दूसरी गर्ल को देख लो, गर्ल बी का क्या है, उसका भी वेट सेम है 400 न्यूटन, सेम हाइट कवर करी है, और लेकिन उसने टाइम कितना लिया है 50 सेकेंड, ज़्यादा टाइम लिया है। सो पार इज इक्वल टू mgh अपॉन टी, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर अपॉन 50 सेकेंड, यानी 64 वाट, है ना। 64 वाट, इसकी कितनी आ रही थी 160 वाट, तो यानी किसकी पावर ज़्यादा हुई, गर्ल ए की, है ना। तो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज 160 वाट एंड पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी इज 64 वाट, यानी जो गर्ल ए इज मोर पावरफुल, गर्ल ए इज मोर पावरफुल देन बी, है ना। यानी उसने उतनी ही हाइट कम टाइम में कवर करी, कितनी 20 सेकेंड में कवर करी, है ना। कितने टाइम में, गर्ल ए ने 20 सेकेंड में कवर करी और गर्ल बी ने 50 सेकेंड में कवर करी, तो ऑब्वियसली इसके पास पावर ज़्यादा है ना। उसने वर्क जो है ज़्यादा, जिसने उतने ही टाइम में अपना काम, अपनी एनर्जी जितनी लगाई थी वो उसकी पावर हो गई, है ना, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति है। तो ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हम बहुत सारे करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में पार जो है, पावर को हमने समझा रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इन अ गिवन टाइम विथ एक्टिविटीज़ के थ्रू, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल के साथ, एंड और जो ये भी हमने एक हमारे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था उसको भी हमने सॉल्व करके देख लिया। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.